सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल। तो आज बहुत दिनों के बाद हम लोग एक वीडियो कर रहे हैं जिसमें आज हमारा जो टॉपिक होगा वो जनरली आपका ज्योग्राफी होगा। ठीक है। और इस ज्योग्राफी वाले टॉपिक में एक्चुअली इसको पढ़ाने का मतलब इस वीडियो को बनाने का मेन रीजन क्या है कि एग्जाम का जो आपका रेवेन्यू इंस्पेक्टर वाला था, पटवारी वाला एग्जाम था, उससे पहले हम लोगों ने एक चीट शीट तैयार करी थी। ठीक है। चीट शीट जो है वो तैयार करी थी जिसमें हम लोगों ने क्या है, आपका हिस्ट्री, आपका पॉलिटी एंड आपका ज्योग्राफी कवर किया था। ठीक है। ये तीनों की मैंने चीट शीट बनाई थी जिसमें हिस्ट्री हम लोगों ने पढ़ रखी थी, पॉलिटी आपकी पढ़ रखी थी, देन ज्योग्राफी की आपकी चीट शीट एक बनी थी जिसमें से एक्चुअली में जो रिस्पॉन्स आया था वो ये था कि ये बहुत क्विक है एंड इसका एक डिटेल एनालिसिस हम लोगों को बनाना है। ठीक है। तो आज हम उसी के चलते हुए इस वीडियो को बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें हम इंडिया के आपके फिजिकल फीचर्स के बारे में बात करेंगे, फीचर्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है। फिजिकल फीचर्स के बारे में इंडिया के, इंडिया फिजिकल फीचर्स, इनके बारे में डील करेंगे। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, सबसे पहले अगर हम नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या है, वहां पे माउंटेन्स है। माउंटेन्स की बात करें तो यहाँ पे हिमालयन माउंटेन्स है। कौन से माउंटेन है? हिमालयन, जिनकी तीन श्रृंखला है। ठीक है। आपकी हिमाद्री, हिमाचल एंड आपके शिवालिक। हिमाचल, हिमाद्री, ग्रेटर हिमालयस, मिडिल हिमालयस एंड आपके शिवालिक्स। ठीक है। हिमालयन माउंटेन्स के बाद हमारे आते हैं आपके नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स आते हैं। ठीक है क्या? नॉर्दर्न प्लेन्स के बगल में ही हमारे डेजर्ट भी आ जाता है। उसके बगल में हमारा क्या आता है? पेनिनसुलर प्लेटू, पेनिनसुलर प्लेटू। ठीक है। पेनिनसुलर प्लेटू के बगल में आ रहे वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स भी आते हैं इन्हीं के साथ साथ। ठीक हो गया। उसके बगल में हमारे कोस्टल प्लेन्स आते हैं, कोस्टल प्लेन्स आते हैं। कोस्टल प्लेन के बाद हमारे जो आते हैं कौन से? आपके आइलैंड्स आते हैं। ठीक है। ऑलमोस्ट ये सारी की सारी कैटेगरीज हम लोगों ने किसके? इंडिया के रेस्पेक्ट में पढ़नी है, जिनमें से आज हम कोई भी दो टॉपिक्स को पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो मेनली हमारा जो आज का फोकस होगा वो फोकस होगा आपका प्लेटूज, और इनके साथ जो हम क्या अपने पासेस को भी कवर कर लेंगे। ठीक हो गया। तो चलते हैं सीधे अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है? देखो, प्लेटूज इन इंडिया फर्स्ट हम लोगों ने इसको देखना है। तो इससे रिलेटेड कुछ प्लेटूज को मैंने मार्क कर रखा है, जैसे कि आपका यहाँ पे लद्दाख का प्लेटू हो गया। ठीक हो गया। जैसे यहाँ पे मालवा का प्लेटू हो गया वाला। उसके बाद ये बुंदेलखंड वाला प्लेटू हो गया, ये छोटा नागपुर वाला प्लेटू हो गया, ये मेघालयन प्लेटू हो गया, यहाँ पे बागेलखंड हो गया, ये आपका काठियावाड़, कच्छ काठियावाड़ वाला इलाका हो गया। इतना ज्यादा फेमस नहीं है। ठीक है। बाकी इसको देखिए, जो ये मैं मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाला हिस्सा, इस हिस्से को देखिए तो ये हिस्सा एक्चुअली में आपको ट्रायंगुलर शेप का दिखता है। इसे हम पेनिनसुलर प्लेटू बोलते हैं, पेनिनसुलर प्लेटू। ठीक है। इसे पेनिनसुलर प्लेटू बोलते हैं और हम इसी को पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है। आज चलो, आज स्टार्ट करते हैं फिर अपने जो प्लेटूज हैं उनको अच्छी तरीके से। ये जो मैपिंग है ये तो हल्की फुल्की मैपिंग है, आप लोगों को आनी चाहिए, और इसके रिलेटेड जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी चीजें हम लोग यहाँ पे क्या है आपका डील करेंगे। ठीक है। उससे पहले हम एक चीज कर लेते हैं, यहाँ पे एक दो स्लाइड से ऐड कर लेते हैं ताकि आप लोगों को पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। चलो, सबसे पहले आपका प्लेटूज इन इंडिया, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को बात बताऊं ना इस प्लेटूज के फॉर्म होने की, तो ये एक्चुअली आपके जो फॉर्म हुए थे ये ऑलमोस्ट आपके 3600 मिलियन ईयर्स एगो में क्या होता है आपके एगो में ये फॉर्म हुए थे। ठीक हो गया। इंडियन पेनिनसुलर प्लेटू कौन सा वाला? आपका इंडियन पेनिनसुलर प्लेटू, इंडियन पेनिनसुलर प्लेटू। ठीक हो गया। नाउ एक्चुअली में जो आपका कार्बोनी फेरस का पीरियड है, ठीक है, ये आपकी कौन सी ज्योग्राफिकल साइकिल्स है। ये इस टाइम पे जो पेनिनसुलर प्लेटू है ये पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड था। गोंडवाना लैंड, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, तैतीस सी बीच में था, गोंडवाना लैंड था। एक पेंजिया पैथलासा वाली जो कहानी थी ये उससे रिलेटेड है। ठीक है। गोंडवाना लैंड ना ये उसका पार्ट था। इसकी वजह से कार्बोनिफेरस पीरियड की वजह से यहाँ पे क्या हुआ, आपका कोल फॉर्म हुआ। क्या हुआ? यहाँ पे कोल बनना स्टार्ट हुआ। कहाँ कहाँ पे मिलता है? देखो कौन कौन सी नदी पे, दामोदर,
ठीक हो गया। दामोदर के बाद आती है आपकी सोन, उसके बाद आती है आपकी महानदी, महानदी, ठीक हो गया। दामोदर, सोन, महानदी, उसके बाद आपकी वर्धा। वर्धा किसकी ट्रिब्यूटरी है मुझे बताना। वर्धा, पेन गंगा, वीन गंगा, ठीक है, गोदावरी, और गोदावरी का बेसिन। इन सब जगहों पे क्या है आपका कोल फॉर्म हुआ इसके टाइम पे। कार्बोनिफेरस पीरियड के बाद आपका आता है आपका क्रिटेशियस पीरियड, ठीक है, ये साइकिल है, क्रिटेशियस पीरियड। इन साइकिलों को पढ़ना होता है, हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में देखेंगे स्टार्टिंग में, ठीक है। क्रिटेशियस पीरियड में यहाँ पर वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है। क्या होती है आपकी वॉल्केनिक एक्टिविटी। वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है जिसमें क्या होता है आपका डेक्कन ट्रैप में, डेक्कन ट्रैप में क्या होता है आपका लावा जनरेट होता है, और ये पार्ट ऑफ किसका होता है, इंडियन शील्ड का पार्ट बनता है, ठीक है, पार्ट ऑफ इंडियन शील्ड। जिसका हल्का फुल्का भी ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन को जानता हुआ, ठीक है। जिसको एक प्रॉब्लम है वो प्लीज इसको बेसिक से समझने की कोशिश करना। ये आपके क्या है आपके ज्योग्राफी के साइकिल्स हैं, उनमें जो चीज हुई है हम उसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पे क्या है आपका पेनिनसुलर प्लेटू। अब इसको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं अच्छे से। इसके पहले का आपका ज्योग्राफी आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। पेनिनसुलर प्लेटू को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, दोनों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलो, फर्स्ट है आपका सेंट्रल हाईलैंड। क्या है आपका सेंट्रल हाईलैंड, और दूसरा है आपका डेक्कन प्लेटू। चलो पहले सेंट्रल हाईलैंड्स को पढ़ लेते हैं, फिर हम इसको देखेंगे, ठीक है। चलो पेन चेंज कर लेते हैं। नाउ सेंट्रल हाईलैंड्स की बात करें तो आप लोगों ने अगर इंडिया का मैप देखा है, अब इसको मैं मिटा दूंगा, ये रहा, ठीक है, ये इधर वाला हिस्सा हो गया, ये देखो नॉर्थ हो गया। तो आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे अरावली है, यहाँ पे आपके विंध्यास है, यहाँ पे सतपुरा है, तो यहाँ पे से नर्मदा और यहाँ से तापी बहती है। तो इस नर्मदा के जो नॉर्थ वाला हिस्सा है ये हम सेंट्रल हाईलैंड्स में क्या करते हैं आपके कंसीडर करते हैं, ठीक है। नॉर्थ ऑफ नर्मदा, नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या आता है, कौन कौन से चीजें इसमें इंक्लूडेड है। सबसे पहले आपका मारवाड़ का प्लेटू। जो मारवाड़ का प्लेटू है ये आपका चंबल को इंक्लूड करता है अपने पास में, ठीक है, चंबल वाला इलाका। मरवाड़ के बाद आता है आपका मालवा, ये है आपका अरावली एंड आपके क्या अरावली और विंध्यास के बीच का जो इलाका है वो इसी के उसमें आता है, ठीक है, मालवा प्लेटू में। फिर आता है आपका बुंदेलखंड, बुंदेलखंड, ये यूपी का साउथ वाला हिस्सा हो गया और एमपी का नॉर्थ वाला हिस्सा हो गया, ठीक है, यूपी एंड एमपी वाले। बुंदेलखंड के बाद आता है आपका बागेलखंड। क्या आता है आपका बागेल खंड आता है, ठीक है, बागेलखंड। ये आपका एमपी एंड आपके छत्तीसगढ़ वाले इलाके में हो गया, ठीक है, बागेलखंड। उसके बाद बात करते हैं आपका छोटा नागपुर। छोटा नागपुर, छोटा नागपुर में क्या है आपका, ये आपकी दामोदर वैली ही पे, ठीक है, या दामोदर रिवर वाली ही पे होगी, यहाँ पे मिल जाता है। नौ, इसमें एक चीज और बताता हूँ, जो आपका ये छोटा नागपुर प्लेटू है इसके अंदर भी वेरियस प्लेटूज हैं, वेरियस प्लेटूज हैं इसमें। क्या है आपके प्लेटूज हैं, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट है पैटलैंड। ये प्लीज इसको याद कर लेना, ये इंफॉर्मेशन पेपर में पीवाईक्यूज में पूछी गई है। जो भी उत्तराखंड अपना पीवाईक्यूज उठाता है वो या तो यूपी या बिहार या एमपी इन पेपरों से उठाता है और उनमें ये चीज पूछी गई है, ठीक है, पैटलैंड। चलो आगे देखते हैं, इस पे जो रिवर्स होती है वो कौन कौन सी रिवर्स हैं। चलो, इस पे रिवर है आपकी जो चंबल, जो आपकी सिंध, बेतवा और आपकी केन रिवर। ये रिवर्स की कुछ खास बात ये है ना कि ये एक्चुअली नॉर्थ की तरफ को बहती है, प्लीज इसको ध्यान रखिएगा। ये लोग यहाँ पर से ओरिजिनेट होकर इधर को रहती हैं, और इसकी वजह से क्या पता चलता है कि हमारा जो ढाल है वो यहाँ पर से क्या है दो तरफ को बटा हुआ है, एक इधर को और इधर को। तो एक्चुअल में रिवर्स इधर को बहती है, और इसकी वजह से एक और इन्फॉर्मेशन ये है हम लोगों को पता चलती है कि जो हमारे ये प्लेटूज है ना ये एक्चुअली में वेस्ट में चौड़े हैं और ईस्ट में पतले हैं। वेस्ट में इनकी ब्रेथ बहुत ज्यादा है और ईस्ट में इनकी ब्रेथ डिक्रीज होती है, ठीक है, ये पीवाईक्यू है, इसीलिए मैं इस लाइन को आपको एक्स्ट्रा अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ। नाउ आप लोगों ने ये मैप देख लिया, अभी इस मैप के बीच में से हल्का सा मैं लाइन डाल देता हूँ ताकि हम डेक्कन ट्रैप्स को भी अपना साथ साथ पढ़ लें। नाउ ये जो हमारा मैप था, मैंने इस मैप में नर्मदा
एंड ये तापी बताई। इसके नीचे वाला जो इलाका मैंने यहाँ पे मैप किया था ना, इतना वाला, इसको हम डेक्कन ट्रैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेक्कन ट्रैप। एक्चुअली में ये ट्राइंगुलर फॉर्म का है, ट्राइंगुलर लैंड फॉर्म है, यानी कि शेप इसकी क्या है? ट्राइंगुलर है। ठीक है, ये क्या है? साउथ ऑफ नर्मदा पे लाई करता है। ठीक है, नाउ इसका जो नॉर्दर्न रेंज है, नॉर्दर्न पे जो बॉर्डर बनाता है वो क्या है? देखो, सबसे पहले आपके सतपुरा हिल्स, सतपुरा रेंज, उसके बाद आते हैं आपकी महादेव, ये रेंज है। ठीक है, महादेव रेंज। उसके बाद आती है आपकी मैकाल, मैकाल के बाद आती है आपकी कैमूर। ये आपकी वेस्ट टू ईस्ट पे अलाइंग है। ठीक है, ये सारी की सारी क्या है? आपकी रेंज है। सतपुरा, महादेव, मैकाल एंड कैमूर, ये आपका जो ये येला है ना हिस्सा है ट्रायंगुलर फॉर्मेट में ऊपर वाला, ये एक्चुअली यहाँ से सतपुरा, महादेव, मैकाल एंड कैमूर हिल रेंजेस हैं जो इसकी बाउंड्री को डिफाइन करती हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था क्रेटेशियस पीरियड में यहाँ पे वोल्केनिक एक्टिविटी हुई थी, जिसकी वजह से क्या, यहाँ पे वोल्केनिक सॉइल थी। वोल्केनिक सॉइल को हम एक्चुअली क्या बोलते हैं? आपका ब्लैक सॉइल, और इसी का एक और नाम है आपका क्या? रेगूर, रेगूर सॉइल, और इसे बोलते हैं या इसको सॉइललेस प्लो या प्लोलेस सॉइल समथिंग ऐसे करके बोलते हैं। इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है कि ऐसी मिट्टी जिसको जोतने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अगर मैं उत्तराखंड की भाषा में बोलूं। नो, अरावली इसके कहाँ पे आता है? अरावली इसके आता है आपका नॉर्थ वेस्ट पार्ट में। ठीक है, पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू। अरावली के बारे में एक और इम्पोर्टेंट चीज बताऊं मैं आप लोगों को, तो ये क्या है? आपका ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन ऑफ इंडिया। क्या है? ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन ऑफ इंडिया क्या है? अपना अरावली। ठीक है, ये चीज आप लोगों ने समझ ली ना। उसके बाद और बात करते हैं। एक और यहाँ पे स्लाइड ऐड करनी पड़ेगी हम लोगों को, जस्ट अ सेकंड गाइस। चलिए, अभी तक आप लोगों को मैंने क्या बता दिया था? यहाँ पे सेंट्रल हाईलैंड्स एंड डेक्कन प्लेटू। नाउ अभी हम मैपिंग अच्छे से और करें ना, तो मैंने आप लोगों को क्या बताया? ये हिस्सा बता दिया मैंने, यहाँ वाला हिस्सा आप लोगों को बता दिया मैंने, यहाँ वाला हिस्सा आप लोगों को बता दिया। अभी जो हिस्सा है ना, ये हमारा आगे को बढ़ता है और नॉर्थ ईस्ट में जाता है, इस पेनिनसुलर प्लेटू का हिस्सा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इस पेनिनसुलर प्लेटू और इसको डिवाइड करने वाला एक गैप होता है, जिसको हम बोलते हैं आपका क्या? मालदा गैप। क्या बोलते हैं? आपका मालदा गैप। इसको बोला जाता है आपका पेनिनसुलर प्लेटू का नॉर्थ ईस्टर्न एक्सटेंशन, नॉर्थ नॉर्थ ईस्टर्न एक्सटेंशन। ठीक है, एक एक कीवर्ड को ध्यान से पढ़िएगा एंड इसको अलाइन करते हुए चलिएगा। इस नॉर्थ ईस्टर्न एक्सटेंशन के पार्ट है आपके मेघालयन प्लेटू, मेघालयन प्लेटू। ठीक है, मेघालयन प्लेटू के बाद आपका कार्बी आंगलोंग, जो आपका आसाम में है, कार्बी आंगलोंग का प्लेटू। ठीक है, उसके बाद आपका आता है नॉर्थ चाचर हिल्स। ठीक हो गया? नो, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इसी में जो आपका ये है ना मेघालयन प्लेटू, इसमें मेघालयन प्लेटू में 3 हिल्स हैं जो इसका पार्ट है, जिसको बोलते हैं आपका गारो, खासी और आपका जयंतिया। ये तीनों को ऐसे ही अरेंज करते हैं वेस्ट टू ईस्ट। खासी हिल्स बहुत फेमस किस लिए? क्योंकि यहाँ पे मौसिनग्राम और चेरापूंजी, मौसिनग्राम और चेरापूंजी यहाँ पे क्या होती है? वर्ल्ड की हाईएस्ट रेनफॉल यहीं पे रिकॉर्ड की जाती है। ठीक हो गया? नाउ ये सब तो हो गए सारे के सारे प्लेटूज जो हम लोगों ने देखे, बट इसमें जो हमारा मैप था ना, इस मैप में एक चीज मिसिंग थी। वो क्या थी? ये ऐसे था। फिर मैंने आपको गैप बताया था, यहाँ पे जो एक गैप आया था नॉर्थ ईस्टर्न एक्सटेंशन, मालदा गैप। इस मालदा गैप के साइड में नीचे पे एक और प्लेटू होता है जो उड़ीसा पे मिलता है आप लोगों को, जिसे बोलते हैं आपका दंडकारण्य प्लेटू। ये सारे के सारे क्वेश्चंस क्या थे आपके? मतलब सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन थी ये प्लेटू से रिलेटेड थी। ठीक है,
आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई हो। हल्का फुल्का अगर मैं आपको मैपिंग में बताऊं तो ये आप लोगों को देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ना, अगर आप उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों का मैप में हाथ आप लोगों का सॉलिड होना चाहिए। देखो अभी मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को बताता हूँ जो आप लोगों को याद होने चाहिए। जैसे आप लोगों का नॉर्दर्न एक्सटेंशन, साउदर्न एक्सटेंशन, ईस्टर्न एक्सटेंशन एंड वेस्टर्न एक्सटेंशन, ये आप लोगों को याद होने चाहिए। उसके बाद देखो ये कुछ क्वेश्चंस को हम डील करेंगे अगले उसमें, मैं हल्का फुल्का आइडिया बता दे रहा हूँ आपका। ये आपका जो हमारा टाइम लाइन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, कहाँ से जाती है, कितने उससे जाती है, कहाँ पे मिलते हैं, ये एक्चुअली ये सारी की सारी लाइनें आप लोगों को पता होनी चाहिए। हमारी बॉर्डर स्टेट, हम किस किस से बॉर्डर बनाते हैं, कौन कौन सी कंट्रीज से बनाते हैं, उन कंट्रीज के संग एक्चुअली में हमारी कौन सी स्टेट बॉर्डर बनाती है, ये हम लोगों ने देखना है। कौन कितना बॉर्डर बनाता है, ये एक्चुअली में बेसिक क्वेश्चन है जो हम लोगों ने याद कर लेने हैं, ठीक है। इसके साथ साथ हमारी कोस्टल स्टेट्स को हम लोगों ने देखना है, ठीक हो गया। ये सारी सारी चीजें हम इनको एक छोटी सी वीडियो में और डील करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एक्चुअली में बस यहाँ पे इस मैप को डालने का मेरा एक मेन कारण ये है कि आप लोगों ने नेमिंग अच्छे से करनी है, ठीक है। ये आपका मेघालयन प्लेटू था, यहाँ पे मेघालय था। यहाँ पे कार्बी आंगलोंग प्लेटू आया है, इस हिस्से में असम वाले हिस्से में याले में आता है। यहाँ कहीं पे आपका मालदा फॉल्ट मिल जाएगा, यहाँ पे आपका दंडकारण्य प्लेटू मिल जाएगा। दंडकारण्य प्लेटू मिलने के बाद यह आप लोगों का डेक्कन ट्रैप वाला हिस्सा मिल जाएगा, ठीक है, डेक्कन ट्रैप वाला। उसके बाद यहाँ पे आपका क्या है, मारवाड़, फिर मालवा, बुंदेलखंड, बाघेलखंड, ठीक है। ये सारे के सारे क्या थे आपके प्लाटूज थे, ठीक है, बुंदेलखंड, मारवाड़, बाघेलखंड, ठीक है। और लास्ट में आपका छोटा नागपुर प्लेटू, ये सारे के सारे क्या है यहाँ पे इसी के साथ मिक्स है। इनमें से रिवर्स मैंने आप लोगों को बता दी थी, यहाँ पे अरावली है आपका, यहाँ पे आपका विंध्याज है, देन आपके सतपुराज हैं, वो आपका माइकाल, गिर रेंज, ये सारी की सारी यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस करी थी। चलो अब इसके बाद देखते हैं ना, हम लोगों ने जो भी चीजें पढ़ी इसको थोड़ा सा आपके जो पीवाईक्यूज हैं उससे क्या कर लेते हैं, अपनी नॉलेज को ब्रश अप कर लेते हैं, ठीक है। चलो जैसे ये कह रहा, छोटा नागपुर प्लेटू के बारे में पूछा है। इज अ पिटफॉल, इज अ फुटहिल, इज अ प्लेन सबलैंड, नहीं, इट इज अ फ्रंट स्लोपिंग, ये इसका ऑप्शन है, ठीक है। ये पेपर में दिया हुआ है, एक्चुअली में इसका मतलब वो कुछ नहीं है। ये अगर आप प्लेटो की डेफिनेशन में जाओगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये छोटा नागपुर प्लेटो की क्या है, यूनिक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच प्लेटो लाइज बिटवीन अरावली एंड विंध्याज, ये हम लोगों ने पढ़ा था। यहाँ पे हमारी अरावली थी राजस्थान पे, ये हमारी विंध्याज थी, यहाँ पे मालवा प्लेटो आता था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ मेघालयन प्लेटू, तो हमारी क्या थे, हिल्स थे, गारो, खासी, जयंतियास, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। नाउ इसमें बोला है नॉट, तो भूबान हिल्स, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। विच पार्ट ऑफ इंडिया दंडकारण्य प्लेटू इज सिचुएटेड, अभी हमारा नॉर्थन में है, सेंटर में है, ईस्टर्न में है, वेस्टर्न में है, ये हम लोगों ने देखना है। तो ये एक्चुअली सेंट्रल में आता है, ठीक है। ईस्टर्न पे हमारे क्या हो गया, मेघालय या आसाम वाला हो गया। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, मेघालयन प्लेटू इज अ पार्ट ऑफ, ये आपका क्या है, किसका पार्ट, पेनिनसुलर प्लेटूज का है। ये पेनिनसुलर प्लेटूज का नॉर्थ ईस्टर्न एक्सटेंशन है, ये हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न एक्सटेंशन। दंडकारण्य लाइज इन, दंडकारण्य कहाँ पर लाई करता है आपका, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा पे, ये मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है, ये प्लीज याद कर लीजिएगा। नाउ ये सारे कुछ क्वेश्चंस जो थे आपके पीवाईक्यूज थे, सिंपल से क्वेश्चंस हैं जो कैसे मतलब कहाँ कहाँ पे मिलते हैं। एक्चुअली में ये क्वेश्चंस की वैल्यू अगर मैं 2002 से उत्तराखंड के और बाकी अगल बगल के पड़ोस के उससे देखूं तो ऑलमोस्ट आपके 50 प्लस क्वेश्चंस थे और रिपीटेड थे। तो उन रिपीटेड क्वेश्चन में से फिल्टर आउट करके हमने हल्के से ब्रश अप करने के लिए क्वेश्चंस यहाँ पे रखे हैं। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही हो, ठीक है। चलो अगले उसमें पढ़ते हैं। तो हमारा दूसरा टॉपिक है वो हम पढ़ने वाले हैं आपके पासेस को पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, आपके पासेस को पढ़ने वाले हैं। आप लोगों ने पासेस की डेफिनेशन तो पढ़ी होगी, क्या होता है, इजीएस्ट रूट होता है, क्या होता है, इजीएस्ट रूट होता है बिटवीन माउंटेन रेंजेस या हिल्स, सो दैट हम एक जगह से दूसरी जगह जा सके, ठीक हो गया, ये सिंपल सा है। एक्चुअली में आप लोगों को जो पासेस है ये मेनली दो जगह पे देखने को मिलेंगे। सबसे पहले मिलेंगे आपके हिमालयाज में और दूसरा आपको मिलेगा ये वेस्टर्न घाट्स में, वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। ये दो जगह पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो एक एक करके इनको डील करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे मैप में दिखा हुआ है, पाल घाट के नीचे एक और आता है, यहाँ पे पाल घाट की पोजीशन थोड़ा सा गलत है, यहाँ पे पाल घाट, यहाँ पे आता है आपका सेनाकोटा, सेनाकोटा, ये पेपर में पीआईक्यू में पूछा गया है।
वेस्टर्न घाट में सिर्फ 3 है, थाल घाट, बोर घाट एंड आपका पाल घाट। इसके संग एक आपका सेनाकोटा याद कर लेना है, ये दोनों आपके महाराष्ट्र में है। और उसके बाद लास्ट में आपका पाल घाट और सेनाकोटा आपका ऑलमोस्ट केरला में आया था। ठीक है, दोनों के दोनों इनको भी हम डील करेंगे आसानी से। उसके बाद हम आपके कौन से वालों को हिमालयन माउंटेन पासेस को डील करने की कोशिश करेंगे। ये कुछ क्वेश्चंस है, उसके बाद हम इन क्वेश्चंस को डील करेंगे। सबसे पहले हम कुछ पासेस को देख लेते हैं। जैसे हम सबसे पहले बात करेंगे आपके हिमालयन हिमालयन माउंटेन पासेस के बारे में, इनके बारे में हम थोड़ा सा डील करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले हम पासेस की बात करते हैं, तो जम्मू कश्मीर का एक मैप बना लेते हैं एंड इसको डील करते हैं। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा गलत बन गया। ऐसा देख लीजिए। ठीक है, हल्का फुल्का सा आप एक वो ले लीजिए, आइडिया ले लीजिए एंड में पास को मार्क कर। सबसे पहले आप लोगों ने जो पहला पास मार्क करना है वो है आपका क्या, मिंटिका पास। ठीक है, मिंटिका पास को आप लोगों ने सबसे पहले मैप करना मार्क करना है एंड ये मिंटिका पास जो है आप लोगों का, देखो कहाँ पे है मिंटिका पास, ये रहा। ठीक है, तो पहले मैं पासेस के नाम बता देता हूँ। अच्छा लिख भी लेते हैं साथ में। ये है आपका एक सेकंड, इसके लिए दूसरी पेन यूज कर लेते हैं आपका ये है आपका मिंटका। मिंटका की बात करें तो ये ट्राई जंक्शन पॉइंट है। क्या है आपका, ट्राई जंक्शन पॉइंट है। किस किस के बीच में, ये है आपका इंडिया, इंडिया के बाद आपका अफगानिस्तान, अफगानिस्तान और तीसरा आपका चाइना। इन तीनों के लिए यहाँ पे मिंटका पास से हम जा सकते हैं। ठीक है, इसके थोड़ा सा आगे जाकर के क्या है आपका अगिल पास है। क्या है आपका अगिल, AGHIL अगिल। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है यहाँ पे काराकोरम। ठीक है, काराकोरम, काराकोरम। ठीक है, काराकोरम और काराकोरम के राइट में ये आपका क्या है, सियाचिन का ग्लेशियर, सियाचिन और बैको यहाँ पे क्या है आपके ग्लेशियर है। ठीक हो गया, सियाचिन हो गया। उसके बाद नाउ ये सियाचिन जाने के लिए यहाँ पे एक और हमारा ग्लेशियर वो है, पास है, जैसे हम क्या बोलते हैं आपका खारडुंगला। क्या बोलते हैं आपका खारडुंगला, खारडुंगला कहाँ है, लद्दाख में है। ठीक है, लद्दाख में। नाउ यहाँ पे से एक लाइन देख लेते हैं, यहाँ पे से लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग करने के लिए। ठीक है, इस लाइन में एक पास आता है आपका कौन सा, जिसे हम बोलते हैं आपका बुर्जिल, जिसे हम क्या बोलते हैं आपका बुर्जिल। ये कहाँ पे जाने के लिए यूज होता है, गिलगिट में जाने के लिए। ठीक है, उसके बाद नीचे आता है आपका क्या, जोजिला। क्या आता है आपका, जोजिला। ठीक है, ये जो जोजिला है ये कहाँ पे आपका लेह में है। ठीक है, जो अभी इनके बारे में बात करेंगे। बुर्जिल की बात कर लेते हैं, आपका श्रीनगर से गिलगित की बात करता है, श्रीनगर से गिलगित जाने की बात करता है। ठीक हो गया, और यहीं पर श्रीनगर से आपका श्रीनगर से लेह जाने के लिए, ये रहा आपका श्रीनगर, इस श्रीनगर से लेह जाने के लिए आपकी जोजिला ली टनल यूज होती है। और ये जो जोजिला वाला पास है ये एक्चुअल में आपका जास्कर रेंज में है। ठीक है, जास्कर रेंज में है। नाउ और बात कर लेते हैं इसमें, थोड़ा सा नीचे आकर के इसके यहाँ पे। ठीक है, जम्मू टू श्रीनगर के लिए इसे हम बोलते हैं बनिहाल, बनिहाल। ये जम्मू टू श्रीनगर जाने के लिए बनिहाल पास यूज होता है। ठीक है, जम्मू टू श्रीनगर। और इसी बनिहाल पास में जो फेमस है वो है आपकी जवाहर टनल, जवाहर टनल इसी के लिए फेमस है। ठीक है, चलो इसमें रिलेटेड और कुछ ऐसा है जो मेरे को भूला हूं, तो वो है एक काराकोरम पास। क्या है आपका काराकोरम, ये रहा आपका काराकोरम। काराकोरम जो आपका पास है ये कहाँ आपका लद्दाख में है। और इसको जो बोला जाता है इसको बोला जाता है आपका चांगला। यहाँ पर क्या बोला जाता है, चांगला करके बोला जाता है। यहाँ पे क्या है, जम्मू एंड कश्मीर स्लैश आपके लद्दाख के क्या है आपके मेनली पासेज जो है हम लोगों ने यहाँ को इंक्लूड कर दिए। ठीक है, चलो अब अगले उसमें देखते हैं। अगला हिस्सा जो हम देखने देखने जाएंगे वो है हमारा किस चीज का, श्रीनगर का, सॉरी हिमाचल का। हिमाचल को हम ऐसे कवर कर लेते हैं।
ठीक है, हल्का सा। नाउ इसमें सबसे पहले देखते हैं, हमारे यहाँ पे एक आता है आपका बारालाचा पास, उसके बाद हमारा उसके थोड़ा सा नीचे आता है आपका रोहतांग पास, ठीक है, रोहतांग पास के बाद आता है आपका देवसा पास, यहाँ पे देवसा पास आता है, एंड उसके बाद आपका आता है शिवकिला पास। क्या आता है आपका? शिवकिला पास। देखो, इसको याद करने का एक सिंपल सा तरीका क्या है कि आप लोग एक रूट याद कर लो कि मैं यहाँ से एंट्री लूंगा, फिर यहाँ जाऊंगा, फिर यहाँ से यहाँ जाऊंगा, एंड यहाँ से मैं बाहर निकल जाऊंगा, ठीक है। अब इस रूट को याद करने की बात करूं तो सबसे पहले यहाँ से जैसे ही मैं अंदर आऊंगा तो मैं पहुंचूंगा आपका स्पीति में, ठीक है। स्पीति के बाद में पहुंचूंगा आपका कुल्लू में, ठीक है, यहाँ पर कुल्लू है। कुल्लू के बाद में पहुंचूंगा आपका मनाली, ठीक है। मनाली के बाद में बाहर चला जाऊंगा, ठीक है, लेह में, लेह में चला जाऊंगा। नाउ अब इनकी नेमिंग की बात कर लेते हैं, एक्चुअल में इनके नेमिंग क्या क्या है। चलो ग्रीन ले लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो पास है ये है आपका बारालाचा पास, बारालाचा पास, ठीक हो गया। ये पास है आपका रोहतांग पास, रोहतांग पास, क्या है आपका? और रोहतांग पास, ठीक है। उसके बाद ये वाला पास है आपका देवसा पास, देवसा पास, और इसके बाद ये आपका शिवकिला, शिवकिला पास है, जहां से आपकी क्या है सतलज निकलती है, ठीक है। ये कहते हैं आपके ये हिमाचल कहते हैं, ठीक है, एस हिमाचल। ऐसे ही मैं आपको अरुणाचल के बताऊं तो अरुणाचल के आप लोगों ने याद कर लेने हैं, जैसे क्या है आपका बॉमडीला, बॉमडीला, बोमला, उसके बाद दिहांग, फिर उसके बाद दीफू, ठीक हो गया। और ऐसे ही सिक्किम में दो है, सिक्किम में आपकी जिलेपला, जिलेपला और नाथुला, ठीक है। उत्तराखंड के हम लोगों ने पासेस पढ़ रखे हैं, बाकी वो आप लोगों को याद होंगे। उत्तराखंड के जैसे क्या कहते हैं आपके लिपू लेक था, उसके बाद आपका माना था, नीकी था, ये किस किस के बीच में थे हम लोगों ने देख रखे थे, ठीक हो गया। नो इसमें तो ऐसा कुछ ऐसा है नहीं। सिक्किम में एक और, हाँ, जिलेपला हम लोगों ने देख लिया। जिलेपला आपका ईस्टर्न सिक्किम, ईस्टर्न सिक्किम को तिब्बत से कनेक्ट करता है, तिब्बत के किससे? लहासा से, लहासा से करता है, ठीक है। ऐसे ही बॉमडीला भी इस लहासा से ही कनेक्ट करता है, लेकिन वो अरुणाचल को करता है, ठीक हो गया ना। इसमें दो और आप लोगों ने पासेस देखने हैं, जैसे आपका अरुणाचल प्रदेश एंड म्यांमार को कनेक्ट कौन करता है, तो वह है आपका डिफू पास, डिफ्लू पास, DIFLU, डिफ्लू पास। एंड दूसरा है आपका पंगशू पास। ये दोनों क्या करते हैं आपके म्यांमार को कनेक्ट करते हैं। ये आप लोगों ने याला तो देखा ही होगा ना, याला हिस्सा जो हमारा ऐसे ऐसे करके जाता है, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा। तो एक्चुअली में यहाँ पे ये पास है, ठीक है, डिफ्लू और वो। उसके बाद एक तुजू पास है, क्या है आपका? तुजू पास, ये आपका मणिपुर, और इसको बोलते हैं कि मणिपुर के इम्फाल, इम्फाल से कहा, इम्फाल से ये आपका कहाँ पे कनेक्ट करता है? आपका टामू में। टामू कहाँ आपका? टामू है आपका म्यांमार में, इसको कनेक्ट करता है, ये चीज यहाँ पे बोली गई है, ठीक है। अब डाउन साउथ में आ जाते हैं। अब डाउन साउथ में से सॉरी, हल्का सा इसमें आपको चेंज करना पड़ेगा, क्या होगा ये जो हमारी माउंटेन रेंज है ना, ये हमारी वेस्टर्न घाट कहलाती है, और ये कंटिन्यूअस माउंटेन रेंज है, इसीलिए इसमें पासेस है। जबकि हमारे यहाँ से क्या है, हमारी ये ईस्टर्न घाट्स है, जो क्या है कंटिन्यूअस नहीं है, डेन्यूडेड है। यहाँ से रिवर्स हमारी जितनी फ्लो करती है इनके थ्रू फ्लो करती है, तो ये रेगुलर फॉर्मेट में नहीं है, तो इसीलिए इनमें पासेस इतने ज्यादा नहीं है। एक्चुअल में पासेस लाई करते हैं तुम्हारे इसमें। तो सबसे पहले महाराष्ट्र में कौन सा लाई करता है? आपका थाल घाट, थाल घाट। उसके बाद आता है आपका बोर घाट, बोर घाट। उसके बाद आता है आपका नीचे केरला में, ये यहाँ इसके नीचे यहाँ पर आता है आपका क्या? पाल घाट। उसके नीचे आता है आपका सेना कोटा, ये पेपर में पूछा जाता है, ठीक है, सेना कोटा। नाउ थाल घाट की बात करें तो एक्चुअल में आपका थाल घाट किसको कनेक्ट करता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। थाल घाट में ये मुंबई से नासिक को कनेक्ट करता है, किसको कनेक्ट करता है? मुंबई से नासिक, थाल घाट। उसके बाद आपका आता है भोर घाट, ये किसमें करता है? मुंबई टू पुणे, मुंबई से पुणे को कनेक्ट करता है, ठीक है। थाल घाट हो गया, भोर घाट हो गया। देन उसके बाद हमने किसमें पाल घाट माना है,
पालघाट। पालघाट किसको कनेक्ट करता है? ये वैसे तो केरला में है, ये दोनों के दोनों महाराष्ट्र में है, नाम से पता चल गया होगा आपको, महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये करता है आपका कोची टू चेन्नई, कोची टू चेन्नई। और इसमें पेपर में एक और तरीके से पूछा जाता है किसके बीच में है, तो ये आपका नीलगिरी और आपका अन्नामलाई के बीच में है। ठीक है, अन्नामलाई के माउंटेन रेंज के बीच में ये पालघाट है। इसके बाद लास्ट में आता है आपका सेना गोट्टा ही बोलते हैं वैसे, लेकिन इसको सेनाकोटा पास भी बोला जाता है। ठीक है, सेनाकोटा पास। तो ये क्या है आपका, केरला को तमिलनाडु से कनेक्ट करता है। किसको करता है? तमिलनाडु को कनेक्ट करता है। अच्छा, इंडिया का हाईएस्ट पास क्या है? एक क्वेश्चन अगर पीवाईक्यू में पूछा जाए तो हाईएस्ट पास ऑफ इंडिया की बात करें तो ये क्या है आपका, यांगजी दीवान। क्या है आपकी, यांगजी दीवान बोला जाता है। ठीक है, चलो यहां तक आप लोगों को चीजें पता होंगी। चलो अब इसका थोड़ा कुछ पीवाईक्यूज को देख लेते हैं ताकि आप लोगों को भी क्या लगे, थोड़ा बहुत इजी लगे। ठीक है, इजीनेस। अच्छा, क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? चांगला जम्मू कश्मीर, रोहतांग हिमाचल, बोमडीला अरुणाचल, सीला। सीला इज नॉट इन उत्तराखंड। उत्तराखंड के मैंने क्या बताया था आपको, माना, नीति, लिपुलेख। ठीक हो गया, ये चीज मैंने आप लोगों को बताए थे। ठीक है, तो सेला आपका उत्तराखंड में नहीं है। अगर आप उत्तराखंड से रिलेटेड हल्का फुल्का नॉलेज रखते हो या मेरी पुरानी वीडियोस आप लोगों ने देखी है तो ये आप लोगों को पता चल जाएगा। चलो अगला क्या है, Which of the following is not a pass in a Western Ghat mountain range? अभी मैंने देखे थालघाट, बोरघाट, पालघाट एंड सेनाकोटा। थालघाट, बोरघाट, पालघाट एंड सेनाकोटा। थालघाट, बोरघाट, पालघाट, खाइबर यहाँ नहीं है। खाइबर पास आपका पाकिस्तान की साइड है। ठीक है, पाकिस्तान या अफगानिस्तान की साइड है, अफगानिस्तान की साइड है। चलो, पालघाट इज सिचुएटेड बिटवीन, अभी मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों को बताया था किसके बीच में था, नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में था, ये रहा। ठीक है, ये आप लोगों को बाकी हिल्स आपको पता होगा, पालिनी, कार्डोमेन हिल्स, बाबा बुदान हिल्स, ये आप लोगों ने देख रखे थे। ठीक है, कौन किसकी हाइट थी, इसके बाद अदरवाइज नहीं होगा तो अगला टॉपिक हम इसी को उठाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, Which of the following is not correctly match? बोमडीला अरुणाचल, नथुला आपका सिक्किम, बोरघाट आपका हिमाचल, पालघाट आपका केरला। तो बोरघाट यहाँ पे आपका हिमाचल पे नहीं है, आपका महाराष्ट्र में। ठीक है, ये गलत हो गया, नॉट करेक्टली पूछा है तो ये आपका ऑप्शन है। Which of the following is not correctly match? शिपकिला, लिपुलेख उत्तर प्रदेश में नहीं है गाइस, ये आपका उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में। ठीक है, नथुला सिक्किम, जोजिला आपका कश्मीर। चलो अगला देखते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। The pass which is situated at the highest elevation is आपका जोजिला, नाथुला, रोहतांग, खाइबर, नन ऑफ द अबव। इससे रिलेटेड मैंने अभी आप लोगों के संग एक पीवाईक्यू बोला कि हाईएस्ट एलिवेशन पे कौन सा है आपका, यांगजी दीवान। यांगजी, अच्छे से लिख लेते हैं इसे, यांगजी दीवान करके हम लोगों ने क्या करा था, इसको पढ़ा था। तो एक्चुअल में इन ऑप्शंस के हिसाब से हम देखें तो आपका नाथुला इसका आंसर है। नाथुला के बाद जोजिला, रोहतांग एंड खाइबर इससे करके आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग, बुमला, अरुणाचल, जिलेपला, हिमाचल, मुलिंगला, सिक्किम, शिवकिला, उत्तराखंड, ऐसे करके। ठीक है, चलो अब हम इनको देखते हैं कैसे कैसे इनको हमने अरेंज करना है। ठीक है, चलो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं किस चीज की, आपकी बुमला की बात करते हैं। तो बुमला आपका अरुणाचल में है। ठीक है, जिलेपला की बात करें तो हमने सिक्किम में पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने किसकी बात करी थी, आपकी सिक्किम की, इसकी बात सॉरी क्या, शिवकिला की बात करें तो शिवकिला कहाँ है आपका, ये है आपका हिमाचल में, एंड मुलिंगला आपका उत्तराखंड में। तो इसका ऑप्शन क्या है आपका, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने जो भी चीज पढ़ी, ये जो क्वेश्चंस है बहुत मैं लिमिटेड करा रहा हूँ ताकि आप लोगों पर ये बर्डन ना पड़े कि हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन भी कैरी करनी है, ये हमारे पीवाईक्यूज को भी हम लोगों ने डील करना है। इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से डील करने के लिए हम बाद में अच्छे से क्वेश्चंस को हम जब प्रैक्टिस करेंगे तब करेंगे। अभी ये आप लोगों को सब मैं इसलिए करा रहा हूँ ताकि जो मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ, जो नॉलेज आप लोगों को फीड करा रहा हूँ, जो पेपर में आने वाली है, उसको थोड़ा बहुत पीवाईक्यूज में कैसे पूछा जाता है या आप लोगों के टच में आने के लिए। ठीक है, आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, मिलते हैं एक अगली वीडियो में जिसमें ज्योग्राफी के कुछ और सेक्शंस या पोर्शंस जो पेपर में इंपॉर्टेंट है उन टॉपिक्स को हम डील करते हुए पढ़ने की कोशिश करेंगे। तब तक हम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय।